अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अरशद नोमान और आज हम टेंथ फिज़िक्स के एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे मोटर के मुताबिक है। तो सबसे पहले हम मोटर की डेफिनेशन को सीखते हैं कि व्हाट इज़ अ मोटर। तो मोटर जो है बच्चों, द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड अ मोटर। जो हमारी, अगर हम उर्दू में बात करें, कि ऐसी मशीन जो तवानाई की बरकी फॉर्म को, बरकी हालत को हमें मैकेनिकल फॉर्म में तब्दील करके दे दे, वो हमें मोटर, हम उसको मोटर कहते हैं। तो मोटर का जो सबसे बुनियादी जो फार्मूला है, वो मैंने उसको आसान फॉर्म में आपके सामने लिखा है, वो है F इज़ इक्वल टू आई एल बी। F जो है, F इज़ इक्वल टू फोर्स, या आप उसको मोशन कह सकते हैं। आई जो है वो करंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी हमने उसकी डेफिनेशन में बात की है, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको मोटर के बिल्कुल एग्जैक्ट एक और मशीन है जो एग्जैक्ट मोटर की तरह ही काम करती है, वो बताना इंतहाई ज़रूरी है। मोटर का जो एग्जैक्ट अपोजिट एक मशीन है जिसका नाम है जनरेटर। तो यहाँ पर जनरेटर और मोटर दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने आपको मोटर की तारीफ बताई है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको मोटर कहते हैं। और जो जनरेटर है वो एग्जैक्ट मोटर के अपोजिट डायरेक्शन में, इन फॉर्म ऑफ अपोजिट एनर्जी फॉर्म में जनरेटर ऑपरेट कर रहा होता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर इसी फार्मूले से हम दोनों की डेफिनेशन को समझना चाहें तो हमें इंतहाई आसानी होगी। अगर इसमें आप देखें, मैंने आपको तीन चीज़ें लिख कर दी हैं। एल लेंथ जो है, एल इज कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर दोनों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेटर और मोटर हम दोनों में इस्तेमाल कर रहे हैं। द डिफरेंस इज फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फ्लो का डिफरेंस है। जो हमारे पास फोर्स होगी वो हमें मोटर में हासिल हो रही होगी, वो मोटर की आउटपुट होगी, जबकि जनरेटर में जो फोर्स होगी वो बतौर इनपुट यूज करेंगे। जो करंट है वो मोटर में हमारे पास बतौर इनपुट काम करेगा, और करंट जो है इन जनरेटर वो एज ए आउटपुट काम करेगा। तो ये बच्चों हमारे पास बेसिक डिफरेंस है मोटर और जनरेटर की। अब हम आगे तफसील से बात करेंगे मोटर की जो दो में। जी बच्चों, अब मोटर के इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आपको बताऊंगा जो मोटर की जो मेन दो टाइप्स हैं। तो मोटर की जो बच्चों दो मेन टाइप्स हैं वो है एसी मोटर और डीसी मोटर। तो नाम से जाहिर हो रहा है, एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों हमारी जो मोटर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्म करेंगी। लेकिन नाम से डिफरेंस जाहिर हो रहा है। जो एसी मोटर है, द मोटर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और जो डीसी मोटर है, द मोटर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने बच्चों ये बात समझी है कि दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही यूटिलाइज कर रही हैं। फ़र्क जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म का है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास, ये आपको बताते चलें, आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दो फॉर्म्स में होती है। तो दोनों को अलग-अलग यूटिलाइज करने से हमारे पास मोटर्स की दो डिफरेंट मेन टाइप्स हमारे पास हासिल होती हैं। तो इधर मैं आपको मोटर के जो मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, उसमें मोटर के जो दो मेन पार्ट्स हैं वो आपको बताते चलें। मेन पार्ट्स ऑफ मोटर, वो बच्चों होता है स्टेटर, और जो दूसरा होता है वो है रोटर। टू मेन पार्ट्स ऑफ बोथ एसी मोटर एंड डीसी मोटर आर स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर और रोटर के कॉन्सेप्ट के बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे एसी और डीसी मोटर की। तो स्टेटर नाम से जाहिर है, स्टेटर पार्ट ऑफ द मोटर इज दैट पार्ट
दैट इज स्टेशनरी थ्रू आउट द मोशन, जो ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान में स्टेशनरी रहे, साकिन रहे, वो हमारा जो मोटर का पार्ट है वो स्टेटर कहलाता है। और मोटर का वो पार्ट जो ड्यूरिंग ऑपरेशन रोटेट करे, रोटेटरी मोशन दे एज ए आउटपुट, वो हमारा रोटर कहलाता है। डेफिनेशन के बाद अब बच्चों आगे चलते हैं। एसी मोटर और डीसी मोटर हम दोनों साथ साथ चलते जा रहे हैं ताकि दोनों के कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छी तरह क्लियर होते रहें। तो स्टेटर और रोटर के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एसी और डीसी मोटर दोनों में कॉमन है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड यूटिलाइज करती हैं। एसी मोटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है, इसका मतलब ये है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने रोटर पे अप्लाई करनी है। रोटर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, रोटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जो डीसी मोटर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं करती। एसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होती है और डीसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं करती। दूसरा जो डिफरेंस है, एसी मोटर में आर्मेचर रोटेट नहीं करता, डीसी मोटर में आर्मेचर रोटेट कर रहा होता है। इस बात को आप बड़े अच्छी तरह समझेंगे तब आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है डीसी मोटर का एसी मोटर का ये आपको क्लियर होगा। तो इस बात को हम ज़रा डायग्राम के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। जी बच्चों, हमने मोटर के जो बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उस पर बात की है, स्टेटर रोटर पे। तो अब हम एसी मोटर और डीसी मोटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उस पर बात करते हैं। तो एसी मोटर के जो मेन बच्चों कंपोनेंट्स हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पोल्स की आप बात करते हैं, वो पार्ट जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है, तो उसका मतलब है रोटर पार्ट जो है वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। आर्मेचर और एसी सोर्स, हमने बात की एसी मोटर अल्टरनेटिव करंट यूटिलाइज करती है, तो यहाँ पर हम एसी सोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कंपैरिजन अगर हम करें डीसी मोटर के साथ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर हमने पोल्स अप्लाई किए हैं, ये मैं आपको डायग्राम से अभी समझाऊंगा। तो आर्मेचर दोनों में कॉमन है। आर्मेचर बेसिकली अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो आर्मेचर वो कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। और मैंने जो आपको ये बात समझाई, आर्मेचर वो कंडक्टर, इसमें कंडक्टर रोटेट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है एसी मोटर में। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कॉमन है। आर्मेचर कंडक्टर जो है वो मैंने आपको बताया कि उसमें डीसी मोटर में आर्मेचर रोटेट करता है। एसी सोर्स है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके जो मेन पार्ट्स हैं डीसी मोटर के वो उससे ज़्यादा हैं। इसमें स्प्लिट रिंग, ब्रशेज और बैटरी। अगर हम डायरेक्ट बैटरी यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम फिर स्प्लिट रिंग यूज़ करेंगे। तो बैटरी जो है वो हमें डीसी मोटर के लिए डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो हमने एक डायग्राम बनाई है जिसमें डीसी मोटर का पार्ट्स दिखाया गया है। डीसी मोटर के बच्चों डेफिनेशन आप दोबारा पढ़ो ज़रा। मोटर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ डायरेक्ट करंट फॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड डीसी मोटर। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेटिक पोल, ये दो हमने नॉर्थ और साउथ पोल बनाए हैं, ये दोनों स्टेशनरी हैं। डीसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं करती, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों फिक्स हैं, दोनों स्टेशनरी फॉर्म है, दोनों अपनी जगह पे साकिन हैं। और जो आर्मेचर करंट है ये हमने एक लूप दिखाया है एक रेड कलर में, ये कंडक्टर है, ये आर्मेचर है जिसने रोटेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने बैटरी के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डीसी करंट देनी है। और इसकी रोटेशन के लिए हमने स्प्लिट रिंग यूज़ किए हैं। स्प्लिट रिंग और ब्रशेज दोनों, अगर हम कहें कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, ब्रश और स्प्लिट रिंग के साथ दोनों कॉमन इकट्ठे यूज़ होते हैं। ब्रशेज का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी से ब्रशेज तक प्रोवाइड करना। इन दोनों को कम्बिनेशन को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल इंतहाई आसान है। जो हमने इसका बेसिक फार्मूला पढ़ा है F = ILB। जब हम करंट मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में किसी कंडक्टर को देंगे तो फोर्स प्रोवाइड होगी।
जब हम करंट एक कंप्लीट लूप के साथ किसी कंडक्टर को प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एरो बता रहा है कि ये रोटेट करने लग जाएगा। फोर्स अप will produce current if the current carrying conductor is kept in the magnetic field, rotation will automatically will produce। ये हमारे पास बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर। अब हम बच्चों इस पे इसकी रिवाइज करते हैं दोनों की डेफिनेशन को, फिर आगे चलते हैं। जी बच्चों, आपने डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, फिर हम दोनों मोटर के यूजेस पे चलेंगे। तो एसी मोटर और डीसी मोटर का जो वर्क है बेसिक डिफरेंस है, एसी मोटर अल्टरनेटिंग करंट को यूटिलाइज करके हमें मोशन प्रोवाइड करेगी इन फॉर्म ऑफ रोटेटरी मोशन, और जो डीसी मोटर है वो डायरेक्ट करंट को यूटिलाइज करके हमें मोशनल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो दोनों के जो यूटिलाइजेज हैं, दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल की तरह उन दोनों के यूजेस हमारे पास डेली लाइफ में दोनों के यूजेस डिफरेंट हैं। जो हमारे पास घरों में हम पानी निकालने के लिए जो मोटर इस्तेमाल करते हैं वो एसी मोटर ही होती है। पंप्स उसको हम कह सकते हैं वाटर हीटर के तौर पर हम मोटर इस्तेमाल करते हैं, और जो लॉन या गार्डन इक्विपमेंट हैं वहाँ पर हम एसी मोटर यूटिलाइज करते हैं। डीसी मोटर के नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जो बच्चों के टॉयज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे जो डीसी मोटर हम यूटिलाइज़ करते हैं, और वेरियस जो हमारे पास होम अप्लाइंसेज हैं वहाँ पर डीसी मोटर यूटिलाइज़ करते हैं। और डेली लाइफ में जो एलिवेटर्स हैं वहाँ पर हमारे जो यूटिलाइजेशन है वहाँ पर डीसी मोटर का यूजेज जो है वो इंतहाई है हमें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक मोटर कि कैसे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, द मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड अ मोटर। फिर हमने उन दोनों के जनरेटर और मोटर के बेसिक डिफरेंस को देखकर हमने दोनों एसी और डीसी मोटर की टाइप्स को देखा, और आखिर हमने उनको यूजेस को देखा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।